उलमा हिंद हमारे मुल्क की सबसे पुरानी इंसानी तंजीम है। इस मुल्क की आज़ादी में जिसका नाकाबिले इनकार किरदार शामिल है और जमीयत उलमा हिंद मुल्क में जमहूरी दायरे में काम करती है और सारी इंसानियत के लिए लड़ती है। मुल्क आज़ाद होने के बाद चूँकि आज़ादी से पहले 35% मुस्लिम समाज हुकूमत की मुलाजमतों में शामिल थे। आज़ाद होने के बाद नई नई हुकूमतें आई और मुस्लिम समाज के साथ दूजा और नारवा सलूक किया। आज हाल ये हुआ कि मुस्लिम समाज ज़ीरो में आ गया हर शोबे में। तो 1991 से जमीयत उलमा की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज हकदार है और इसको तालीम में, मुलाजमतों में और इसी तरह सियासी ढांचे में रिज़र्वेशन दिया जाए। हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुहिम को छेड़ा था और उस वक्त से आज तक पूरे मुल्क में कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए, धरना आंदोलन, मोर्चे और इसके अलावा मुख्तलिफ जमहूरी तरीक़ों से हमने मुस्लिम आरक्षण के लिए मुतालबात करते आए हैं। आज चूँकि चंद दिनों पहले से और समाज भी आरक्षण का मुतालबा कर रहे हैं, हमारा विरोध किसी समाज को नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन तमाम रिपोर्टों के ज़रिए से सच्चर समिति हो, महमूदुर रहमान कमेटी हो या मिश्रा कमीशन हो, तमाम रिपोर्टों के ज़रिए से यह आईना हुकूमत के सामने आया है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद मुस्लिम समाज है और यह हकदार है, इसको रिज़र्वेशन दिया जाए। हुकूमत ने डिक्लेयर किया है गुज़िश्ता दिनों कि मराठा समाज के लिए हुकूमत रिज़र्वेशन के हक़ में है और उनके लिए ये ऐलान किया जाएगा। तो आज मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि हमारी जो लड़ाई 1991 से है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिया जाए, तालीम में, मुलाजमतों में और सियासी ढांचे में। आज पूरे महाराष्ट्र में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के हुक्म के मुताबिक धरना आंदोलन हुआ, तालुके पर भी और ज़िली मकामात पर भी। हमने 21 तारीख को यानी 21/11/2018 हमने यहाँ इन्फॉर्म किए थे पुलिस स्टेशन में कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने जमीयत उलमा की तरफ से धरना दिया जाएगा, लिहाजा इसकी इत्तला आपको रहे और ऑफिस को भी दी जाए। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम समाज का एक बड़ा अमला, ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, जमीयत उलमा के कायदीन यहाँ पर आए निवेदन देने के लिए और ऑफिस में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। बार बार अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद हमारे एक अधिकारी ज़िला डिप्टी कलेक्टर साहब गुंडेटकर साहब ये आए और उनके पास में हमने निवेदन दिया। लेकिन ये हमारी नाराज़गी है और हम नाराज़गी जताते हैं कि इस कदर मुस्लिम समाज के किसी भी डेलीगेशन को चिल्लर मारा जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। जबकि मुस्लिम समाज मुल्क के हर तरक्की के अंदर शामिल रहेगा और मुल्क के लिए काम करेगा। लिहाजा आज का हमारा ये डेलीगेशन जमीयत उलमा हिंद ज़िला परभनी की तरफ से हज़रत मौलाना सादिक साहब ज़िला सदर है, इसी तरह मौलाना ज़हीर अब्बास साहब और ज़िले के तमाम ही अरकान यहाँ शामिल हैं। ज़िला जमीयत उलमा की तरफ से मुसलमानों के हक़ में रिज़र्वेशन के मुतालबे पर मुश्तमल है और उसी सिलसिले में यहाँ आए थे, हमने निवेदन दिए हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबे को संजीदगी से ले और मुस्लिम समाज को 5% रिज़र्वेशन बहाल करे, जो गुज़िश्ता हुकूमत ने दी थी और ये हुकूमत ने उसको मुस्तरद की, कैंसिल की। ये फ़िरका परस्ती की एक दलील है। लिहाजा हुकूमत सबके लिए होती है, सबका साथ सबका विकास ये हुकूमत का नारा था, लेकिन काम हो रहा है सबका साथ अपना ही विकास, और ये गलत है मुल्क के हक़ में भी। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं दोबारा कि मुस्लिम समाज को रिज़र्वेशन दिया जाए। सबकी तरफ से